जागो मतदाता जागो। हमने आपसे वादा किया था कि हमारी टीम द्वारा आपके परिसर में आकर आपके वार्डों से संबंधित समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर आपकी समस्याओं का निराकरण करने का सिटी न्यूज पूरा प्रयास करेगा और हम ये प्रयास कर भी रहे हैं। हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं आपके वार्ड तक। नगरसेवक स्वार्थी नगरसेवक आहे, बायकांना समोर करतात, रोड बँक तयार करतात। आमदार आम्हाला असा आमदार पाहिजेच नाही। 10 वर्षापासून कोण्या आमदारांना कोण्या माणूस पकडते तो पैसे वाटप करून देते। 10 वर्षापासून मी लावला आलो तिथं या ग्राउंड मध्ये। आणि जो खाईल तो खाली पाहिजे, जो खाणार नाही तो ठणकावून बोलणार आहे। तो नगरसेवक असो, आमदार असो, खासदार असो, कोणी असो, आम्हाला फक्त वार्डातले कामं पाहिजे। सबसे पहले जो सिटी चैनल ने जो मुहिम चालू किया है लोगों के समस्याओं के लिए, इसका मैं सिटी चैनल को धन्यवाद करता हूँ। और सिटी चैनल के माध्यम से पिछले बार हमने आम सभा के कुछ दृश्य देखा था। वहाँ पे जो 81 नगर सेवक थे वो लोगों के समस्या पे तो किसी ने बोला नहीं, वो आपस में झगड़े लड़ने में ही मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये वहाँ पे झगड़े करने के लिए गए हैं क्या। वो 81 के 81 जो बैठे थे वो सिर्फ आपस में झगड़े कर रहे थे, समस्या का तो एक भी शब्द नाही। यांना घरून तर करावंच नाही लागत ना, घरून पैसा लावा लागत, बाकी नाही। नुसतं तिथे म्हणजे गोंधळ घालणे आमसभेत हे कार्यक्रम मराठा हे ते कामं बंद केले पाहिजे आणि कामाकडे लक्ष दिलं पाहिजे लोकांच्या। समझ में आता कि साला अपन ने इनको जनप्रतिनिधि में निकाल चुन के दिए, ये गुंडे बदमाश वहाँ पे भेजे। हमारा पहले विकास करो, उसके बाद में तुमने साड़ी बेचना क्या बेचना, हमारे बाल बच्चों सक्षम है बोलना। तो आप भी हो जाइए तैयार और खुलकर बताइए अपने वार्डों की समस्याओं को। तो देखिए हमारा ये कार्यक्रम जागो मतदाता जागो। नमस्कार, सिटी चैनल चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और इस वक्त कार्यक्रम का समय है चुनावी चौसर का। समय चुनावी चौसर का है, लेकिन अमरावती का समय थोड़ा सा कुछ विशेष हलचल कर रहा है। आज ये बडनेरा के आमदार रवि राणा का उपोषण का दूसरा दिन है। वे जेल में है। कल तिवसा में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, चक्का जाम। वहां से उन्होंने पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा और उन्होंने घोषणा की कि जब तक किसानों को उनके कपास के सही भाव नहीं दिए जाएंगे और उनकी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक वे जेल के अंदर से उपोषण करेंगे, अपनी जमानत नहीं लेंगे और चाहे उसके लिए वो आमरण और मरे तक उपोषण की उन्होंने आज घोषणा की है। देखते हैं यह आंदोलन क्या चुनाव में असर कर पाएगा। चूंकि पिछले चुनावी चौसर के कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि आमदार श्री राव साहब शेखावत और संजय खोड़के की युति की क्या संभावनाएं हो सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां अभी 2 दिन में बदल गई है, तो उस पार्ट को हम थोड़ा सा आगे लेंगे। आज जो आंदोलन हुआ किसान के भाव के लिए, क्या यह आंदोलन रवि राणा को आगे की रणनीति तय करने के लिए कोई मील का पत्थर साबित होगा, या इस आंदोलन से रवि राणा चुनावी फायदा लेने की कोशिश करेंगे? क्या नीति इस आंदोलन के पीछे रवि राणा की है, हम हमारे विशेषज्ञ के साथ में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस आंदोलन की आवश्यकता रवि राणा को क्यों पड़ी। हमारे साथ है माधव पांडे, जो कि हमेशा की तरह अपनी चिर परिचित मुस्कान में बहुत हल्के फुल्के से सारा विश्लेषण आपके पास में देते रहते हैं। ये बहुत स्टडी करते हैं इस मामलों में, दिन भर तमाम लोगों से इन चीजों की चर्चाएं करते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और सारी चर्चाओं का निचोड़ हम लोग यहाँ डिस्कस करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बहुत हद तक जो एक आम धारणा रहती है वो आम नागरिक तक पहुंचे, हमारी ये कोशिश रहती है ताकि आपको इन जो बाहर आपको दिखते हैं रोजाना, उसके पीछे की क्या राजनीति होती है आप तक पहुंचे और आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाए और सही आदमी को चुनने में आपको हम ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम आपको सहयोग करेगा। माधव जी, पिछले इलेक्शन में हमने आमदार रवि राणा की और सुनील देशमुख की
गठबंधन की संभावना की थी। आज भी सुनील देशमुख ने हमारे स्टेटमेंट दिया है, आपने देखा स्टेटमेंट को। रवि राणा को उन्होंने इस मामले में सही बताया और कहा कि पहला कोई आमदार है विदर्भ का ऐसा जो सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा है, यानी ऐसे आमदार की तलाश बहुत दिन से अमरावती को थी, ऐसा उनका बोलना है। क्या यह इनका मुद्दा जो आज इन्होंने उठाया कपास का, क्या इनको कपास के भाव मिल पाएंगे? इन्होंने घोषणा की कि जब तक कपास को भाव नहीं मिलेंगे आमरण उपोषण करेंगे। क्या कपास का भाव मिल पाएंगे या सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो आगे इनकी रणनीति क्या होंगी, और मान ली तो इनकी रणनीति क्या बताएंगे कि इस आंदोलन का क्या इनके आगामी जो अभी नगर परिषद, महानगर पालिका और जिला परिषद के चुनाव पर कोई असर डालेगी है? रवि राणा ने जो आंदोलन छेड़ा है उसकी पार्श्वभूमि को थोड़ा देख लीजिए तो ध्यान में आ सकता है कि कोल्हापुर से चुनाव जीते हुए खासदार सांसद है राजू शेट्टी। तो राजू शेट्टी ने वहाँ पे गन्ने के किसानों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया है। वहाँ पे भी वहाँ भी उपोषण किया, उन्होंने उपवास रखा और बहुत कुछ वो सब किया जो करना चाहिए था। लेकिन साहब सबसे बड़ी जो बात है उन्होंने टारगेट किया है तो राष्ट्रवादी को किया। तो इस बात को यदि देखा गया कि राजू शेट्टी ने टारगेट किया राष्ट्रवादी को, जहां तक देश के कृषि मंत्री का सवाल है, शरद पवार के मतदार संघ में बारामती में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा और बाला साहब थोड़ा जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनके मतदार संघ उन्होंने बहुत ताकत से किया। और राजू शेट्टी तो अभी राष्ट्रवादी उनके खिलाफ काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ उनका बहुत बड़ा आंदोलन है। वहां पे उनकी जो संस्था है, संगठन है, वो है स्वाभिमान, और उसी का सब विदर्भ के अपोजिशन के और रूलिंग के बीच सभी एमएलए जहां एमपी चुप थे, देख रहे थे तमाशा खुला कि वहां पे इतनी बड़ी गन्नों के लेकर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। लेकिन किसी के समझ में ये बात नहीं है कि ये विषय अभी जिला परिषद और नगर परिषद की आचार संहिता जहां डिक्लेयर हो गई पूरे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे तो ये मुद्दा बहुत खड़ा हो जाएगा। वहां पर भी पॉलिटिक्स होता है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जब बनती है, कोई भी नेता नहीं, कोई संत नहीं है। यहाँ पे तो सभी नेता है ये देखते कि हमारा गेम कैसा बने, इसमें कोई अलग बात नहीं है। रवि राणा को शायद इस बात का एहसास हो या फिर उनका पॉलिटिकल नॉलेज अभी बड़ा हो, तो उन्होंने देखा कि यदि गन्नों के किसानों के लिए बहुत बड़ा सरकार पैकेज दे रही है या फिर उनको रिलीफ दे रही है, अजित पवार को उन्होंने बहुत मुश्किल में लाया। वहां पे यहाँ विदर्भ की हालत बेकार ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ना कैबिनेट है। यहाँ पे देखिए ना, नागपुर से लेकर औरंगाबाद तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, जिसके बहुत मुश्किल में चला जाए। अभी जब हमारे गार्डन मिनिस्टर आए थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें रखी उसमें कपास का कोई सवाल नहीं था। जब आंदोलन में मुद्दा तो अचानक से आ गया, अचानक से आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत वहां से हुई है। कोल्हापुर में देखा गया कि वहां पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल पोजीशन बिगड़ गई है। वहां पे पृथ्वीराज चौहान सांगली से, सातारा से आ रहे हैं, वहां पे आबा पाटिल है, वहां पे शरद पवार है, बड़े बड़े दिग्गज नेता का गढ़ है वहां। वो सभी को राजू शेट्टी के वहां पे गन्ना के किसानों का बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चलता है। वहां के शुगर लॉबी बहुत स्ट्रांग है। देखा गया कि वहां की जो निजी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और जिला परिषद वगैरह है, वहां राजनीति बदल रही है। तो वो सब कुछ देखते हुए, उस पर नजर रखते हुए, या फिर उनका शायद राणा जैसे बात भी चलती होंगी, शायद वो भी अपक्ष है, ये भी अपक्ष है, तो वो उसको नजर रखते हुए उन्होंने यहाँ पे ये आंदोलन शुरू अचानक कर दिया, जहाँ मीडिया को भी मालूम नहीं था और किसी को मालूम नहीं था। जैसे पता चला कि कपास की विषय आ रहा है, तो निश्चित तौर पे राणा जी के इस विषय ने हमने देखा है कि स्टेट की मीडिया ने उसको उठा लिया है कि पूरे विदर्भ में इतने बड़े एमएलए होते हैं, एमपीज है, लेकिन किसी ने विषय नहीं उठा। फिर आज शाम होते होते मनसे के विठल राव लोखंडकर जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब हम जब गाड़ियां जाएंगी महाराष्ट्र से, विदर्भ से जो मुंबई के इधर सबको रुकाएंगे वगैरह वगैरह, मनसे के स्टाइल से आंदोलन करेंगे। शिवसेना के पूरा हमारे खासदार जो है वो आनंद गुड़े बोल रहे कि हम करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राणा जी ने किया। इसका लाभ अभी जिला परिषद और नगर परिषद के इलेक्शन में होने की पूरी तरह से संभावना है। जैसे आपने भी बोला कि वहाँ की पूरी पश्चिम महाराष्ट्र की पूरी राजनीति वहाँ के किसान लोग चलाते हैं, शुगर पे है, शुगर पे, और वहाँ के किसान लोग राजनीति चलाने में हावी है मिनिस्ट्रों पे, बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी मिनिस्ट्री भी किसानों से ही निकली है और यहाँ के किसानों के ऊपर राजनीति होती है। एक विदर्भ पूरा
यानी कपास का उत्पादन पूरा यहाँ पे होता है, उधर गन्ने का उत्पादन, गन्ने के उत्पादन के भरोसे उन्होंने पूरी शुगर लॉबी तैयार की। यहाँ कॉटन लॉबी तैयार नहीं हुई, नहीं हुई। यहाँ हमेशा किसानों को चूसा गया। बिल्कुल, किसानों को हमेशा यहाँ पे यानी बार बार कर्ज में डुबाया गया, कर्ज देकर उसको, उधर के लोग शायद मुझे लगता नहीं इतना कर्ज देते हैं और कर्ज का फायदा भी उठाते होंगे, लेते, इधर के किसान कर्ज का उतना फायदा भी नहीं उठा पाते। बिल्कुल, कर्ज देते और कर्ज में यहाँ के किसानों को हमेशा डुबाया जाता है और किसान के विदर्भ में सिर्फ आत्महत्या की बात की जाती, किसानों की पॉलिटिक्स चली, ऐसा कहीं होता नहीं है। बिल्कुल, बराबर है। ये हो गई एक बात। और दूसरी जो आपने बताई वो फिर दोनों में यहाँ के किसान क्यों नहीं कभी राजनीति में, क्या यहाँ के राजनेता किसानों को कहीं अपना प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते कहीं? अब जैसे यहाँ पे अभी अनिल बोंडे किसानों की तरफ से बहुत बार आंदोलन, लेकिन आज के आंदोलन में वो भी चूक गए। नहीं, बिल्कुल सही है आपका। किसानों का बहुत दूर तक मुझे लगता नहीं कि रवि राणा का सीधा संबंध अभी आया। ये अभी सारे इलेक्शन और सारे करते हो पूरे इन्होंने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करना चालू किया, नहीं तो वो तो ये शहर के आमदार है। बिल्कुल, बाकी हो गया बच्चू कडू हो गया, बोंडे हो गया, केवलराम काड़े हो गया, ये इधर वीरेंद्र जगताप हो गया, ये सारे ग्रामीण के आमदार है। बिल्कुल, इनका किसानों से सीधा डायरेक्ट संबंध रहता है। इनका एक छोटा सा आधा हिस्सा छोड़ दिया बढ़ने किसानों का, तो बाकी सारा शहर में भाग आता है इनका। बिल्कुल सही। फिर भी इन्होंने अपनी पकड़ नई जगह बनाने, क्या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा आगे की बहुत नहीं लगती? उसको देखते हो तो आंदोलन नहीं है, महत्वाकांक्षा देखते हुए क्या सही में कोई किसानों का हल करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी राजनेता यही चाहता है कि मेरा नाम बढ़े, मेरा पावर बढ़े, मेरे लोग बढ़े वगैरह। क्या हर एक को सक्सेस नहीं मिलता, ये सच बात है। आपने बताया कि वीरेंद्र जगताप से लेके डॉक्टर अनिल बोंडे तक सब एक किसानों के लड़के हैं, वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। मुझे तो डाउट है कि रवि राणा जी के पास शायद उनके पास कोई खेती बाड़ी है कि नहीं। मुझे नहीं लगता खेती का कोई उनको संबंध भी जानकारी भी होगी। खेती के भाव 6000 क्यों देना चाहे, कैलकुलेशन निकालेंगे, शायद थोड़ा सा उनको नहीं पता अभी कि 6000 ठीक है। डिमांड के पीछे डिमांड की उधर दूसरा एक और मुद्दा है कि अपने यहाँ पे जैसे पिछली बार विदर्भ का आंदोलन हुआ। हाँ। कब हुआ विदर्भ का आंदोलन? जब उधर तेलंगाना भड़का। हाँ। बराबर। अपने यहाँ के जो लीडर है, किसी को देखते इनको एनर्जी क्यों आती, खुद के इनका क्रिएटिव कभी क्यों नहीं था? अब रवि राणा का भी है, निश्चित है कि कहीं ना कहीं राजू शेट्टी के, यानी राजू शेट्टी का जो आंदोलन था उससे प्रभावित हुआ, उसके बाद में इन्होंने किया। ये विदर्भ के इसमें बहुत यानी जो पिछड़ापन का कारण है यहाँ के लीडर का भी, ये दूसरों की नक्कल करके खुद की क्रिएटिविटी नहीं। ये देखो ना, अभी रवि राणा का भी ठीक है, आज आंदोलन है, हो रहा है, बहुत अच्छी चीज की है, लेकिन प्रेरणा कहां से ली? अपने विदर्भ के टाइम पे प्रेरणा कहां से ली? तेलंगाना से। हाँ। तेलंगाना का भड़का तो जब विदर्भ का मुद्दा ध्यान में आ गया इनको। अभी ये राजनीति बन रही है कि जो सेंटर और स्टेट के लीडर है, बेसिकली कांग्रेस और एनसीपी के, अभी वो प्रेशर के अंदर आ गए। अभी अजित पवार ने स्टेटमेंट दिया है शाम को कि हम पीएम के पास जाएंगे और कल शायद बुधवार की जो मीटिंग है, सीएम भी जा रहा है अभी शाम को। आज अभी जस्ट उन्होंने किया कि कल पीएम के साथ वहां मीटिंग और मुश्किल वहां पर है कि वहां पर भी कैबिनेट में सेंटर में कैबिनेट की मीटिंग है, उनका भी कैबिनेट का डे है। फिर शाम को प्राइम मिनिस्टर और बिजी है और मॉर्निंग में वो फॉरेन जा रहे हैं। तो ये शेड्यूल में शायद हम नहीं मिल सकेंगे, ये ऐसा कहना है अभी अजित पवार का। फिर भी प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से बात चल रही है कि 10 मिनट दीजिए, क्योंकि कपास का मामला यदि ज्यादा बढ़ गया तो बहुत ही नजदीक चुनाव है, 7-8 तारीख को आने वाले चुनाव नहीं है। पूरा चुनाव की सब चीजें चालू, चुनाव लागू चालू हो गए, प्रोसीजर अभी नजदीक आ गया, फाइनल दिन बाकी इस दिन है, बाकी प्रोसेसिंग चालू हो गई सारी। कपास को इन्होंने नहीं रेट दिया, यदि 6000 क्यों देना, क्या देना, ये बात नहीं है। सवाल तो बहुत बड़ा सवाल, बहुत सीरियसली रवि राणा ने उठाया कि किंगफिशर को, विले मालो को आप पैकेज देते हैं, पूरी दुनिया को भी बता दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम उनको पैकेज दे रहे हैं हवाई जहाज के लिए, क्यों किसान के यहाँ पे इतने सुसाइड हुए, आत्महत्या हुई, उनके लिए पैकेज क्यों नहीं दे रहे? ये नई मांग, ये जो आमदार बनता है, अपक्ष का आमदार बनता है, सपोर्ट में है कांग्रेस के, वो बात नहीं है, लेकिन डिमांड तो की ये सब डिमांड 5-50 हमारे जो कुछ एमएलए है उन्होंने करनी चाहिए थी। अभी उनको ऐसा लगा, उद्धव ठाकरे जी ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम कपास के बारे में वो सीरियस है। स्टेटमेंट देने से होता नहीं साहब, उसके लिए एक दिन जेल जाना पड़ता है, वो काम कर दिया। अब रवि राणा को कितनी नॉलेज है, ये बात जिनको नॉलेज है वो क्या करे? तो ये भी जिसको ऑलरेडी भाई अनिल बोंडे किसानों के लीडर के रूप में सामने आए, बराबर है, केवलराम काड़े आदिवासी भाग से आते हैं, कहीं ना कहीं किसानों का संबंध आता ही है पूरा। वीरेंद्र जगताप वहीं के पूरे ठीक है। राव साहब शेखावत इस मामले में कहीं मुझे लगता नहीं कि कहीं खेती से दूर दूर तक उनका संबंध आता, और रूलिंग पार्टी से होने के कारण शायद हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं ले। बिल्कुल। राणा जी तो सपोर्टेड है। हाँ। अच्छा, सपोर्टेड है, क्या हो गया, प्रथा हो गई अपने यहाँ पे। अभी कारपोरेशन में भी आप देखो ना कि
मैंने पिछली बार बताया था, क्षीर बात है, खुद की पार्टी के खिलाफ में उपोषण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अभी शायद एक प्रथा चलने चालू हो गई। मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य भी है कि ये बात चल रही थी कि कपास के अपने गन्ने के मामले में शेट्टी ने बहुत स्ट्रांग पोजीशन ली। वहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों प्रतिनिधि है, यानी शरद पवार भी वहां पे और यहाँ के अपने बाला साहब थोरात भी है और आर पाटिल भी है, अजित पवार भी है। उनका गढ़ है वो पूरी तरह से, बारामती, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, वहां तक। वहां इतना प्रेशर बना हुआ है पॉलिटिकल, ये दिख नहीं रहा था हमें। अभी उनके लीडर्स मुश्किल में आ गए, ये दिख नहीं रहा था। इसी बात का पूर्ण फायदा राणा जी ने उठाया। ये उठाना चाहिए था हमने, ये और किसी और नहीं, शिवसेना को, भाजपा तो इस पे मुंह भी नहीं खोल रही। हाँ ठीक है, अभी हंसराज अहिर और पाशा पटेल ने वर्धा में आंदोलन किया, लेकिन उस वर्धा का आंदोलन से स्टेट के कोई बॉटम नहीं बनी कि जो बता दे कि नहीं ये करना ही चाहिए। यदि गन्ने को कल ये भाव ज्यादा बढ़ा है तो अब कपास को भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में जिला परिषद और नगर परिषद का की पूरी राजनीति खत्म होने में आ सकती है। कांग्रेस बहुत मुश्किल में आ सकती है, बहुत नजदीक है। और ये 8-10 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पूरे प्रोग्राम के लेकर एक परेशान है अभी डिप्टी सीएम। अभी आपने जैसे बताया यदि कपास के भाव नहीं बढ़ा है तो कांग्रेस मुश्किल में आ जाएगी। बिल्कुल। अपन अमरावती का उदाहरण लो, सीधा कपास के भाव बढ़ाते हैं तो राणा के कारण भाव बढ़ेंगे। ये तो होना ही, राणा जी ने तो स्टंट ही बनाया। राणा जी फ्रंट में आ गए, राणा जी राजनीतिक फायदा ले लेंगे इसका। बिल्कुल। फिर यहाँ कांग्रेस कहाँ जाएंगी? देखिए ना, अभी टाइम है, अभी देखिए अभी 15 दिन है, यहाँ तो चल रहा है कि डिप्टी सीएम और ये यदि कपास का भाव बढ़ता है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा कि राणा को मिलेगा? पूरी तरह से राणा जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका संगठन उतना प्रबल नहीं है कि वो पूरे जिले में छा जाए। ठीक है, उनकी इमेज अच्छी बन सकती है। कल उन्हें जिले में काम करना है तो नेचुरली उनकी इमेज के लिए फायदेमंद होगा। कल 6000 नहीं मिलेगा, लेकिन अब 32-33 से चल रहा है तो 4000, 5000 जो भी मिले इनको सफलता कुछ न कुछ अंश में, कुछ तो किया, ये तो बता जाएगा। यदि कल और दिन चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन में चले जाएंगे, वो तो 2-3 दिन चले गए तो शायद उसमें और पार्टियां उतर जाएंगी। मन से उतर गई है तो मन से इसीलिए उतर गई कि ये मुद्दा अब चलेगा। जैसे कपास को लेकर यदि आंदोलन होता है तो ग्रामीण भारत अपने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन होने की संभावना है, ये विदर्भ में बहुत बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। और उसको देखते हुए यदि नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, तो पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट पे बुरा असर होगा कि पश्चिम महाराष्ट्र को आप गन्ने को रेट दे रहे, यहाँ क्यों नहीं दे रहे, ये भी सवाल पूछा जाता है। और रेट देते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस बारे में कोई भी किसी भी दबाव में आके निर्णय ले रही है। अभी खुद का निर्णय नहीं है कांग्रेस का। किसी भी सांसद ने, किसी भी एमएलए ने अभी तक ये डिमांड नहीं की कि भाई कपास को रेट दे दो। अचानक कोई अपक्ष आमदार डिमांड करता है तो निश्चित तौर पर राणा जी के अमरावती जिले की राजनीति को देखा जाए तो थोड़ा प्रभाव आ जाएगा। लेकिन अभी बहुत मुंह पे ये काम हुआ है तो उनको कैंडिडेट भी नहीं उनके पास अभी फिलहाल, और उसका ज्यादा फायदा क्या होगा तो धीरे धीरे महानगर पालिका तक वो चले जाएंगे, उसका प्रभाव बनेगा। और ये बता देंगे कि देखिए मैंने 2 दिन वहां पे भूखा रहा और देखिए यहाँ पे रेट बढ़ गया कि 2 दिन तो हो गया, कल रहेगा तो तीसरा दिन, फिर 4 दिन बोलेंगे, 5 दिन, पता नहीं है। अभी कल आप अभी जो आपके संभावना कल यदि इनकी पीएम के साथ में मीटिंग नहीं होती है तो शायद ये चीज तो आपस लटक जाएगी। हाँ। अच्छा, ये किसके, स्टेट के पावर में, सेंट्रल के पावर में? रेट सेंटर के पावर में है। स्टेट को अधिकार नहीं है इसमें? स्टेट को अधिकार है, जो उसके लिए बहुत बड़ा अनुदान देने की जरूरत है, वो तो सेंटर। पिछली बार भी तो पीएम इधर आए थे तो बहुत बड़ा किसानों के लिए पैकेज घोषित किया था, कहाँ गया वो? उसका क्या, उसका कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा पीएम के पैकेज? उसके बाद तो बोल रहे थे आत्महत्या बंद हो जाएंगे, अभी ये लोग घोषणा करेंगे हफ्ते भर 22 आत्महत्या। पीएम के पैकेज में तो कई कृषि अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा है, हमने देखा है कि पीएम का पैकेज तो कहाँ चला गया। अभी भी राणा जी कह रहे हैं कि 20 सुसाइड हुआ है किसानों की, तो नेचुरली ये आत्महत्या